हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था। मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अ मल्टीनेशनल कंपनीज इज वन विच कंट्रोल्स एंड कीप्स ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन इज more than one country. At present time, investment and technology is being exchanged in services amongst various countries. Exchange of information and communication technology has provided a rapid pace to globalization. This has played a major role in increasing production and services in various countries. With the help of information and communication technology, India has also obtained the benefit of globalization by selling its services in the international market. The process of globalization has improved the allocation of resources in the entire world and has made them more functional. Production costs have declined. As a result of this, the quality of goods has been enhanced. International Monetary Fund, World Bank, and the World Trade Organization have played an important role in implementing this profitable process of globalization and making it इट्स अ सक्सेस. तो इसका मतलब है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी. एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है. वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है. सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण के तीव्र गति प्रदान की है. इसने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है. भारत ने भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी की बदौलत अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को अपनाया और लिया है. वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ने संपूर्ण विश्व के संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्यकुशल बनाया है. इससे उत्पादन लागतें गिरी हैं तथा उत्पादों की जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है. वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने एवं सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की है. अब हम बात करते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टाब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995. इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशंस. कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को हुई. यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है. इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स एंड कंट्रोल्स multilateral trade agreements. It provides a suitable forum for agreement and discussion to its members nation. It also settle trade disputes between various nations. कि हम कहें कि यह बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का कार्य भी करता है. यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों या विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है. या हम कहें कि यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारों का कार्य भी करता है. अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी, यानी स्वदेशी की अवधारणा. द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी इज एन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया विद द व्यू पॉइंट ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. द टर्म स्वदेशी मीन ऑफ वंस ओन कंट्री. In today's age of globalization, various foreign companies have come to India and started production over here. कि अब हम बात करें कि स्वदेशी की अवधारणा भारत की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है. स्वदेशी शब्द का अर्थ है स्वयं के देश का. वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर उत्पादन करने लगी हैं. In today's हम बात करें in this changing scenario, the term Swadeshi is now used for goods and
services produced by Indian companies. Therefore, at present time, the concept of Swadeshi lays emphasis on using those goods and services which are made by Indian companies and industries under the country and avoid goods made by foreign companies. Products made by Tata, Godrej, Amul, Hero, Bajaj, Patanjali, etc. are the examples of the Swadeshi goods. कि इस बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाने लगा है। अतः वर्तमान समय में स्वदेशी की अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पाद पर ही बल देती हैं। टाटा, गोदरेज, अमूल, बजाज, पतंजलि आदि के उत्पाद जो हैं भारत के स्वदेशी उत्पाद के उदाहरण हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम ये कहें कि स्वदेशी की जो भावना है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया परिवर्तन नहीं है। इसी के साथ कहें कि दिस आइडिया हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ यूनिफाइंग द नेशन ऑन वेरियस ओकेजन्स। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी had playing a significant role in the Indian War of the Independence. In Swadeshi movement for the independence, a policy of revival of domestic industries and occupations by boycotting of foreign goods was adopted. कि हम कहें कि इसमें जो है कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस आइडिया हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ यूनिफाइंग नेशन, कि इस भारतीय स्वतंत्रता इस भावना में अनेक बार जो है राष्ट्र को एकजुट करने का कार्य किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है स्वदेशी की भावना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्वतंत्रता के स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करके घरेलू उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की रणनीति अपनाई गई थी। और इसी तरीके से हम कहें कि महात्मा गांधी यूज स्वदेशी एज अ वेपन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी ने जो है स्वदेशी जो है उसे एक हथियार की तरह जो है स्वतंत्रता संग्राम में यूज़ किया था। गांधी जी मेड ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन, गांधी जी ने हर एक भारतीय को अवेयर, उनको जागरूक किया एंड इंस्पायर्ड, उनको प्रोत्साहित किया दैम टू अडॉप्ट स्वदेशी, कि वो लोग जो है स्वदेशी को अपनाएं। महात्मा गांधी बिलीव दैट, महात्मा गांधी ये विश्वास करते थे दैट इंडिया शुड ऑल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट अलॉन्ग विद बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रूल्ड, कि जब तक हम खुद हम ये कहें कि अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास नहीं करेंगे, तो उनका हम ये कहें कि महात्मा गांधी का मत था कि भारत स्वतंत्र तथा स्वशासित नहीं है, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा एक प्रभावशाली अवधारणा हम कहें कि मानी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज़ एन इफेक्टिव कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ independent. The concept of Swadeshi lost its importance for some time with the beginning of globalization in early 1990s. Gradually, the developing nation realized that developed nation ignored the rules of the World Trade Organization and did not follow the policy of free trade honestly. कि 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू हुए वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी का विचार कुछ समय के लिए अपनी उपयोगिता खो बैठा था। धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि विकसित राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के नियमों की अनदेखी करते हैं तथा मुक्त व्यापार की नीति का ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं। फिर हम बात करें कि डेवलपिंग ड्यू टू द pressure of globalization and competition, various Indian industries and trade were destroyed and the problem of unemployment become more severe. Due to international law and agreement, Indian government does not put effective sanctions on the foreign companies. These conditions force the citizens of India to think about all this. In the absence of judicious globalization, the demand for the Swadeshi again started to arise. In the present time, the increased spirit of nationalism has made the concept of Swadeshi more meaningful. अब हम कहें कि विकासशील देशों को वैश्वीकरण से कुछ लाभ तो हुए लेकिन हानियाँ अधिक हुई।
वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए तथा बेरोजगारी की समस्या जो है वो और अधिक जटिल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं समझौतों के कारण भारत सरकार विदेशी कंपनियों के आगमन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाती है। इन स्थितियों ने भारत की जनता को विचार करने के लिए बाध्य किया। न्यायसंगत वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी। वर्तमान समय में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने स्वदेशी को अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। The spirit of Swadeshi produced a socio-economic revolution. It infuses the spirit of patriotism and dedication amongst the citizens. Following are some important benefit of Swadeshi. कि स्वदेशी की भावना एक सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न करती है। यह देशवासियों में देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना उत्पन्न करती है। स्वदेशी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ जो हैं यहाँ पे हमें नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है डिमांड of goods produced by Indian industry will increase due to the concept of Swadeshi. Immense opportunity of the development of Indian industries will emerge ड्यू टू दिस की स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इससे भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल रेज बाय अडॉप्टिंग स्वदेशी गुड्स की स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश के घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। थर्ड है इसमें इंडियन कंपनीज आर मोर लेबोरियस एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंपनीज, देयरफॉर अलॉन्ग with the promotion of Swadeshi employment opportunities in India will definitely increase। कि हम बात करें कि भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक श्रमशील होती हैं, अतः स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना सुनिश्चित है। फोर्थ अगर पॉइंट की हम बात करें तो ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इम्पोर्ट विल डिक्लाइन एंड वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी स्पेंड इन इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स विल बी सेव्ड कि घरेलू उत्पाद बढ़ने से आयातों में कमी आएगी तथा आयातों पर खर्च होने वाला मूल्यवान विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत होगी। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, फॉरेन कंपनीज टेक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज in the form of profits and dividends. This outflow of capital will be checked if स्वदेशी is adopted कि विदेशी कंपनियां लाभ तथा लाभांश के रूप में भारी धनराशि भारत से अपने देशों में ले जाती हैं। स्वदेशी की भावना की अगर रेजअप होगी तो जो इनकम वो लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं उसको हम इंडिया में ही रोक सकते हैं। फिर हम 6 पॉइंट की बात करते हैं कि अ कंट्री सेल्फ डिपेंडेंस इंक्रीज बाय द अडॉप्टिंग स्वदेशी कि भारत की हम जो कहें कि जो आत्मनिर्भरता है वो और इंक्रीज होगी स्वदेशी की वजह से। इन सिचुएशंस टू इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में सेल्फ डिपेंडेंस एक्ट्स एज अ मेजर प्रोडक्टिव लेयर, तो ये एक प्रोडक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। द गवर्नमेंट रिसीव्स कंपेरेटिवली ग्रेटर रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जब हमारे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे तो उससे डिफरेंट जो रेवेन्यू है, लाभांश जो है वो हमारे सरकार को मिलेगा। 8 पॉइंट अगर हम देखें तो द वर्क कल्चर ऑफ स्वदेशी कंपनीज इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द कंट्री। दीज कंपनीज मेक सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती हैं। अब हम 9 पॉइंट की बात करें तो सम नेशंस अर्न ह्यूज profits by selling their products in India, and even after this they create problems for India by opposing our country on international platform. Such nations will come under pressure of if Swadeshi goods are used कि कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करके भारत के लिए ही समस्याएं उत्पन्न करते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से ऐसे राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होगा। 10th पॉइंट की अगर हम बात करें तो द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी एनचांसेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है, राष्ट्रवाद से देश के विकास के लिए एक प्रभावशाली तत्व है। नेशनलिज्म इज an influential factor for development of country. In the context of Swadeshi, we should remember that in the name of liberalization, privatization and globalization, the human and the natural resources of our country should not be exploited in such a way that nothing remains to be utilized by our future generations. The concept of globalization is already present in the civilization and culture of India in the form of
that and the entire world is a family, and every citizen of this family should remain healthy and happy. The Indian tradition, we pay attention to another's health and happiness on the basis of keeping every citizen of the world healthy and happy. While the form in which globalization is defined by Europe and America, it only concentrates on making more and more profits. So Deshi economy is such a concept under which all the persons move forward for the welfare of the entire world instead of welfare of a person, a family, community or state. We all should move from individualism to totality. उदारीकरण, भूमंडलीयकरण और वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव व प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार शोषण नहीं होना चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए कुछ भी शेष न रहे। भारत की सभ्यता और संस्कृति में वैश्वीकरण की अवधारणाएं पहले से ही इस रूप में विद्यमान है कि सारी दुनिया एक परिवार है और इसका प्रत्येक सदस्य निरोग और सुखी रहना चाहिए। भारतीय परंपरा में दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के हेल्दी और हैप्पी रहने के आधार दूसरों को ध्यान रखने पर केंद्रित है, जबकि वर्तमान में यूरोप और अमेरिका से वैश्वीकरण को जिस रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है वह रूप केवल मुनाफा कमाने पर केंद्रित है। स्वदेशी अर्थव्यवस्था ही वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के कल्याण से समस्त विश्व के कल्याण की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। हम सभी व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है स्किल डेवलपमेंट, जिसका मतलब है कौशल विकास। लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन लेबर इज़ प्रोवाइडेड कैपेबिलिटी एंड स्किल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, इट बिकम्स ह्यूमन वेल्थ। कि उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन श्रम होता है। जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाता है तो वह मानव पूंजी बन जाता है। अब हम कहें कि ह्यूमन वेल्थ रिफर्स टू द स्किल, कैपेबल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज। कि मानव पूंजी का तात्पर्य उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन से है। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कन्वर्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन वेल्थ। कि कौशल एक मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एनचांस ड्यू टू स्किल। स्किल रिफर्स टू द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इन efficient way. Workforce can be made more productive by skill development. It is a well known fact that high level of productivity increase the opportunities of employment for and the quality of workforce। कि कौशल से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। कौशल के विकास के द्वारा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादित बनाया जा सकता है। ज्ञातत्व है कि उच्च उत्पादकता का स्तर श्रम के लिए रोजगार अवसरों तथा गुणवत्ता में हम ये कहें कि वृद्धि कर सकता है। कि कौशल की उपलब्धता श्रम के लाभ तथा उत्पादन कल्याण का मूल्यवान निर्धारक है। इट कैन बी सैड, ये कहा जा सकता है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इज़ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ बेनिफिट। कि स्किल की जो वैल्यूएबल, हम ये कहें कि अगर हमारे पास में कौशल है तो ये बहुत ही बड़ा वैल्यूएबल इंडिकेटर है हमारे लिए प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कफोर्स। कि ये जो है हमारी हम ये कहें कि ये हमारे मूल्यवान निर्धारक हो सकते हैं। टुडे अराउंड 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन द वर्किंग एज ग्रुप 15 ईयर टू 64 ईयर्स की। आज हम बात करें जनसंख्या का, जो हमारा कार्यकारी आयु वर्ग है 15 से 64 वर्ष में शामिल है, जो कि 65% है। When population is productive, जब जनसंख्या उत्पादक होती है, it is beneficial for the nation, तो वह देश के लिए हितकारी होती है। फिर हम बात करें कि through skill development, qualification, productivity and the standard of living of a person is enhanced and he can give greater contribution towards economic development of the nation। कि अन्यथा वह हितकारी होती है। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा वह राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में अधिक से अधिक
योगदान दे पाता है। नोटिसिंग दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल, देयर इज एन इम्मिनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ ले एम्फेसिस ऑन द स्किल डेवलपमेंट इन अ लेबर डोमिनेटेड कंट्री सच एज इंडिया। की कौशल की इस महत्ता को देखते हुए भारत जैसे श्रम प्रधान देश में कौशल विकास पर ध्यान दिए जाने की नितांत आवश्यकता है। देश में प्रगति में कौशल विकास के विशेष महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है प्रारंभ किया है। दैट ई रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ जुलाई 15, 2015। The major objective of this mission is mission के जो major objectives थे to achieve the target of the skilled India by providing training in the various skills की अलग अलग कौशल्स में लोगों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के इस मिशन को कंप्लीट करना। इट्स अ मेजर ऑब्जेक्टिव। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज़ द हेड ऑफ दिस मिशन। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इस मिशन के जो हैं हम कहें कि हेड हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट, ये पहला ऐसी इंसिडेंट घटना है इन विच द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड एर प्रिपेयर employment or oriented youth. This is one initiative of the government of the India under such youths and being provided with skills through various training programs and curriculums। कि इस मिशन के थ्रू जो है जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा लोग हैं, उनको अच्छे से अच्छे जो है ट्रेनिंग्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिवली इनको सारे हम ये कहें कि अवसर प्रदान करें और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोज़गार योग्य बनाने के लिए जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया था। फिर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑल्सो हैज़ हेल्प लैक्स ऑफ पीपल इन मेकिंग देयर लाइफ प्रॉस्पेरियस। कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उससे भी बहुत सारे लोगों को, लाखों की संख्या में जो लोग हैं, उनको अपने जीवन स्तर को सुधारने का मौका मिला है। स्किल डेवलपमेंट कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेवरल स्टेप्स ऑफ फॉर पब्लिक वेलफेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि हम ये कहें कि भारत सरकार की यह एक ऐसी पहल है जिसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अलॉन्ग हैज़ हेल्प लैक्स ऑफ पीपल्स इन मेकिंग देयर लाइफ प्रॉस्पेरियस। स्किल डेवलपमेंट कैन बी रिगार्डेड वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दैट सक्सेस ऑफ ए नेशन, कि हम ये सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो सक्सेस है, सफलता है, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ इट्स वर्कफोर्स। तो वो वहाँ के जो लोग हैं उनकी कार्यक्षमता पे डिपेंड करती है। थ्रू स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास के माध्यम से वर्कफोर्स ऑफ इंडिया विल गेट न्यूमरियस बेनिफिट्स। जो भारत का जो श्रम है, जो लोग हैं, युवा हैं, पीढ़ी है, उनको बहुत सारे जो हैं हम ये कहें कि बेनिफिट्स हुए हैं, फ़ायदे हुए हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़, उनको कई सारे अवसर्स भी मुहैया करवाए गए हैं। कॉन्सिक्वेंटली एवरी इंडियन सिटीज़न विल बिकम प्रॉस्पेरियस एंड कैपेबल ऑफ लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। की हम ये कहें कि इससे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्नता तथा सम्मान से युक्त जीवन जीने में सक्षम होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।